Dear students of class 7th, I am continuing my lecture on your chapter number 10, Respiration in Organisms. In the last lecture, I explained you about the different respiration like aerobic and anaerobic respiration. उसके बीच में डिफरेंस बताया था, उसे हमने एक्सप्लेन किया था. ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है. पहले हम ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. ठीक है, और फिर उसका डिफरेंस है. ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. भाई हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेते हैं, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर ब्रीथ आउट करते हैं बाय यूजिंग द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? लंग. ठीक है. द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सेलेशन. तो ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना इनहेलेशन है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर करना एक्सेलेशन है. इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर. ठीक है. तो इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी हमारा रुक ही नहीं सकता. जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम ब्रीथिंग करते रहेंगे. ब्रीथिंग का मतलब इनहेल और एक्सेल दोनों होता है. ठीक है. तो ऑक्सीजन जो है हमारी लाइफ गिविंग गैस है, उसको अंदर लेना हमारे लिए ज़रूरी है. हमारे हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए. तो ब्रीथिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. रेट ऑफ ब्रीथिंग. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट. एक मिनट में एक पर्सन जितनी बार ब्रीथ करता है दैट इज नोन एज ब्रीथिंग रेट. ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज नॉर्मल. द रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीजेज व्हेन वी डू फिजिकल वर्क सच एज रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग. ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग ब्रीथ इन एंड आउट 15 to 18 times in a minute. The breathing rate decreases when we take rest. It is faster in children and women than in men. देखो, जो ब्रीथिंग रेट जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा ब्रीथिंग रेट नॉर्मल होगा. अब अगर हम भागना शुरू कर दें, स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा. ठीक है. और एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग, एडल्ट जो 18 साल से ऊपर के होते हैं उसे बोलते हैं एडल्ट. एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो 15 से 18 बार एक मिनट के अंदर ब्रीथ करता है. मतलब इन एंड आउट बोथ, इनहेल और एक्सेल. जब इकट्ठा इनहेल और एक्सेल होगा तो उसे वन टाइम कंसीडर करोगे. 15 to 18 टाइम्स अ मिनट ब्रीथिंग करता है. और ब्रीथिंग रेट जो है जब हम सोते हैं, लेटते हैं, रेस्ट करते हैं तो ये डिक्रीज़ कर जाता है, और जब हम रनिंग, स्विमिंग करते हैं तो ये बढ़ जाता है. और वैसे भी अगर हम नॉर्मल भी बात करें, जिस टाइम हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या वैसे भी नॉर्मल बात करें, तो बच्चों का ब्रीथिंग रेट फास्टर होता है, और वुमेन का भी मैन के कंपैरेटिवली फास्टर होता है. तो चिल्ड्रन एंड वुमेन ब्रीथ मोर फास्टर देन मैन. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है? ब्रीथिंग जो है आपका एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही हैं. ऑक्सीजन अंदर आई, ब्रीथ इन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, ब्रीथ आउट किया. तो इट इज़ ए सिंपल फिजिकल प्रोसेस. गैसेज इन एंड आउट होना. रेस्पिरेशन की बात करें तो इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस involving the complete breakdown of food to produce carbon dioxide, water and energy. अब रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. बायो क्योंकि ये लिविंग बींग्स में हो रहा है. केमिकल प्रोसेस क्योंकि इसमें कुछ नई चीज़ें बन रही हैं. कैसे? जैसे आपका जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. आपने ब्रीथिंग करी, उससे ऑक्सीजन अंदर गई,
ऑक्सीजन अंदर गई, हर सेल लंग्स की हेल्प से, आगे ब्लड की हेल्प से, लंग्स की हेल्प से आगे पहुंची ऑक्सीजन, ब्लड को मिली, और ब्लड की हेल्प से ऑक्सीजन हर सेल को मिली। हर सेल पे जो फूड पहुंचा है वो फूड ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन होकर फूड किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती वो तो आपने एक्सेल कर दी, ब्रीथ आउट कर दी, वो तो इनहेलिंग और एक्सेलिंग ब्रीथिंग का पार्ट बन गया। ऑक्सीजन का अंदर आना इनहेलिंग है और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना एक्सेलिंग है। लेकिन जो ऑक्सीजन अंदर आई है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने जो फूड को डाइजेस्ट कर दिया है, उसका ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होना रेस्पिरेशन है। टू ब्रेक डाउन फूड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी की वजह से हमारी पूरी बॉडी काम करती है। एक दिन खाना ना खाओ काम नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है। जब हम फास्टिंग वगैरह करते हैं तो हमसे काम नहीं होता, क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, इट अकर आउटसाइड द सेल। ब्रीथिंग जो हो रही है वो ऑटोमेटिकली इट अकर्स आउटसाइड द सेल। इसमें देखो हमारी बॉडी वैसे पूरी सेल से बनी हुई है, लेकिन आप ये देखो आपने ब्रीथिंग करी, आपके नोस्ट्रिल से क्रॉस हुई, ठीक है, फिर विंड पाइप से क्रॉस हुई, फिर लंग्स के अंदर से क्रॉस होकर ब्लड को मिली, तो ये टोटली आउटसाइड द सेल वर्क हो रहा है, ठीक है। हमारी बॉडी वैसे हर तरह से पूरी की पूरी बॉडी सेल से ही बनी हुई है, और रेस्पिरेशन हर एक सेल के अंदर एक प्रोसेस है जो हैपन हो रहा है। जो रेस्पिरेशन है इट इज़ ए सेलुलर रेस्पिरेशन। हर सेल के अंदर फूड जाता है, ऑक्सीजन जाती है, फूड ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है विद वाटर वेपर। वाटर वेपर एंड एनर्जी एंड वाटर एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज्ड एट ईच सेल आफ्टर रेस्पिरेशन। अब ब्रीथिंग के अंदर किसी एंजाइम की ज़रूरत नहीं है, नो एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड, नो एंजाइम इज़ इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। और रेस्पिरेशन में एंजाइम इज़ इन्वॉल्व सर्टन स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखो आपको पता नहीं है कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एक हमारा बायो कैटलिस्ट होता है। अब बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं? बायो वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर है, और ये जो एंजाइम्स है वो भी लिविंग है, ठीक है, क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। कैटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारी रिएक्शन को फास्टन कर दे। जैसे हमारे कई केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस जो आर्टिफिशियली होते हैं, लेबोरेटरी के अंदर होते हैं, या वैसे ही हमारे एयर के अंदर हो रहे हैं। उनमें क्या होता है, अगर हमें किसी रिएक्शन को फास्टन करना है, केमिकल रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, ठीक है, फिजिकल केमिकल रिएक्शन, तो उसमें आपने क्या पढ़ते हो कि केमिकल रिएक्शन में कोई नई चीज़ बनती है, तो उस रिएक्शन को फास्टन करने के लिए, तेज करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो वो तो हो गया हमारा आर्टिफिशियल, ठीक है, जो हमारा नेचुरल वो नहीं है, जो हमारा लिविंग नहीं है, जिसे हम कहते हैं नॉन लिविंग। आर्टिफिशियल वर्ड भी मत यूज़ करो, नॉन लिविंग वर्ड यूज़ करो, जो हमारा नॉन लिविंग है, ठीक है। तो वो तो हो गया हमारा कैटलिस्ट, किसी भी रिएक्शन को तेज कर देगा। लेकिन एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो हमारी किसी भी रिएक्शन को फास्टर कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें डाइजेशन की, ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन बिना किसी एंजाइम के, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं जो डाइजेशन कराते हैं, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया था। तो वो जो एंजाइम्स हैं दे हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस। जितना भी डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग एंजाइम्स काम करते हैं टू ब्रेक डाउन द फूड, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें सर्टेन स्टेजेस पे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। अब ब्रीथिंग में कोई एनर्जी इवॉल्व नहीं होती, और जबकि आपके रेस्पिरेशन में एनर्जी इवॉल्व होती है, तभी आपकी पूरी बॉडी काम करती है। हर सेल पे एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हर सेल काम करता है और हमारी पूरी बॉडी काम करती है। तो आज का जो लेक्चर है आपका बेटा यहीं तक ही है, ठीक है। आपने इसे वेल प्रिपेयर कर लेना है विद रिटन प्रैक्टिस टू मेक नोट्स, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ओके, थैंक यू।